हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सैटरडे स्पेशल टारगेट एल्टीग्रेड बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज में। तो मैं शैली गुलाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सीरीज जो होगी हर सैटरडे को। सैटरडे स्पेशल सीरीज है ये। हम करेंगे 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे और जो आ सकते हैं। कंपटीशन लेवल क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। सो बायो स्पेशल विद शैली गुलाटी स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये सीरीज़ आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये हेल्पफुल है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है इस प्रैक्टिस सीरीज़ की, तो मैंने सोचा एकदम आप पे बर्डन नहीं डालूं। तो आज हम कर रहे हैं 11 क्वेश्चन ही सॉल्व। वैसे हम हर सैटरडे को अब से किया करेंगे 21 क्वेश्चन। हर सैटरडे होगी ये प्रैक्टिस और आप लोगों को आना है। देखते हैं कि क्या क्या तैयारी चल रही है, कितने स्टूडेंट्स दे पाते हैं सही आंसर्स। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 11 कितने आपके सही गए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टारगेट एल्टीग्रेड बायोलॉजी की सैटरडे स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज। चलिए अगर हम देखें क्या है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? The cell organelles of eukaryotic cells are moved by। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं किसके? यूकैरियोटिक सेल्स के। कैसे मूव्ड करते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स ओनली, माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली, बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, या फिर होगा बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला। जल्दी बताइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं देती हूँ चलिए 10 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन TGT 2016 में आया हुआ है, देख लीजिए, मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया है। जल्दी जल्दी आंसर प्लीज़ दीजिए और हमें बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी प्लीज़ बताइए क्या होगा। द सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय। जल्दी 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 बताइए, जल्दी से हमें बताइए। तो क्या रहा आपका जवाब? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। चलिए आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर होगा बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जल्दी से एक पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ, जल्दी जल्दी से इसे भी साथ में नोट कर लीजिए। द सेल ऑर्गेनल्स, प्लीज़ साथ साथ लिखते चलिएगा। द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक cells are moved by both, जो हम पढ़ चुके हैं, दोनों से फिलामेंट्स एक्टिन, बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों से मूव्ड होगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, इसे मैं अभी रेस कर रही हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए देखिए देखिए, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स प्रोवाइड, ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा, प्रोवाइड द बेसिस ऑफ सेल मूवमेंट। For instance, cilia and flagella move as a result of microtubules क्या आएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स स्लाइडिंग अलोंग ईच अदर। माइक बेचारा भाग जाता है, कोई बात नहीं। स्लाइडिंग along each other। साइटोस्केलेटन, ये भी तो सेल ऑर्गेनल है। फिलामेंट प्रोवाइड, साइटोस्केलेटन के फिलामेंट प्रोवाइड करते हैं बेसिस सेल मूवमेंट का।
आप प्लीज़ जाइए और चेक करिए हमारी लास्ट क्लासेस जिसमें हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ हमने बात करी थी फिलामेंट्स की और माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो कि होते हैं प्रेजेंट किसमें, यूकैरियोट में होते हैं। अच्छा, हमने जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर के हेल्प से भी पढ़ा था। तो फिर हम बात करें अगर सेल ऑर्गेनल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में किससे होते हैं मूव, होते हैं ये मूव होते हैं हमारे बोथ एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से। चलिए अब हम बढ़ें अगर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये हमने सेल मेम्ब्रेन वाली क्लास में पढ़ा है। यू हैव ओनली 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी करिए रिप्लाई, जल्दी जल्दी प्लीज करिए। जल्दी 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 जल्दी। देखिए कई बार बता चुकी हूँ, सेल मेम्ब्रेन में भी बताया था। सेल मेम्ब्रेन में होते हैं हमारे प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, याद करिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात हुई थी, और होते हैं इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल लैक क्या होता है, ये यूपीपीसीएस प्री 2001 में आया हुआ है और यूपीपीजीटी 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए, अब प्रोकैरियोटिक सेल लैक क्या नहीं होता। 10 सेकेंड स्टार्ट नाउ, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। मैं स्टार्टिंग से अब तक रोज़ यही चीज़ बोल रही हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए प्लीज़, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, आपके 10 सेकेंड ख़त्म होने वाले हैं। जल्दी जल्दी बताइए क्या नहीं होता है। A prokaryotic cell lack only histone in its DNA, only cytoskeleton, only suborganels, या फिर all of the above। 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं, तो समय हुआ समाप्त। तो फिर इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर होगा all of the above। क्या क्या, a prokaryotic cell lacks histones in its DNA, cytoskeleton plus suborganels। इसका आंसर क्या होगा, होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन में, याद करिए किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है। 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के, जल्दी जल्दी प्लीज़ बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कई बार बता चुकी हूँ ये भी मैं आपको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसमें प्रोटीन, याद करिए सेल मेम्ब्रेन पे मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया था, इसमें कुछ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, याद करिए, जो चैनल का भी काम करते हैं प्रोटीन। याद करिए एक बार प्लीज़, सेल मेम्ब्रेन वाला क्लास आपको डिटेल में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ को, क्या बोलते हैं, टोडिपोटेंसी, ऑटोप्सी, अपोप्टोसिस, क्लैडोटॉप्सिस, क्या बोलते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। जल्दी जल्दी प्लीज़ बताइए, ये यूके पीएससी लेक्चर मेंस में आ चुका है, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। प्लीज़ जल्दी 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 बताइए, 10 सेकेंड्स आपके स्टार्ट क्योंकि हो चुके हैं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। याद करिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लासेस, प्लीज़ अटेंड करिए, नहीं करी हैं तो सारी क्लास देखिए, सारे क्वेश्चंस उसी से ही हैं जो आज मैं सॉल्व करा रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस, पाइनोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस या फैगोसाइटोसिस, जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं आपके, जल्दी 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 बताइए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको।
जल्दी प्लीज़ बताइए। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड। क्या होगा, क्या होगा? जल्दी जल्दी प्लीज़ बताइए। ये भी मैं आपको वैसे तो लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। देखते हैं किस किस को याद है और किस किस को याद नहीं है। जल्दी बताइए। किसे किसे याद है और किसे किसे नहीं है? चलिए, हाँ जी, जल्दी 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 बताइए क्या होगा। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे हम इसको? हाँ जी, देखें किस किस ने दिया है हमारा सही जवाब और किस किस ने दिया है हमारा गलत जवाब। क्या बोलेंगे, याद करिए, क्या बताया था मैंने? इसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। याद करिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे 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 बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सेल ऑर्गेनेल रिलीज ऑक्सीजन? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा? जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा। याद करिए, मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है। उसमें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से प्लांट्स फूड बनाते हैं। और सेल ऑर्गेनेल में रिलीज़ क्या करता है ऑक्सीजन? कौन सा सेल ऑर्गेनेल करता है? तो वो भी होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये है इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70S टाइप राइबोसोम्स फाउंड इन किस में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी जल्दी से प्लीज़ बताइए। देखिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। एस मतलब होता है स्वीडबर्ग कांस्टेंट या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। जितने प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें होते हैं हमारे 70S, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें होते हैं सारे 80S। एक्सेप्शनल केस हैं। कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसमें होते हैं हमारे 70S। हम ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम किसके बने होते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। राइबोसोम किसके बने होते हैं? जल्दी प्लीज़ बताइए। राइबोसोम्स हमारे आवाज़ को क्या हो गया मेरी? चलिए बताइए। डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन? जल्दी जल्दी बताइए। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? ये तो मैं बता चुकी हूँ भाई, ये तो मैं बता चुकी हूँ। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। कई बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ। क्रोमैटिन किसके बने होते हैं? जल्दी जल्दी, 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के। जल्दी बताइए। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज या फिर बात करें नाइट्रोजेनस बेस? जल्दी 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 बताइए किसके बने होते हैं हमारे क्रोमैटिन। आपके 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ जी, जल्दी 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 बताइए किसके बने होते हैं हमारे क्रोमैटिन? बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के। लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, याद करिए। जब हमने न्यूक्लियस की बात करी थी, स्ट्रक्चर की बात करी थी, उसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। याद करिए, याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकली इंड्यूस सेल डेथ किसे बोलते हैं? नेक्रोसिस को, क्या लिखा है ये मैंने? हेमोलॉसिस को, ऑस्मोसिस को, एपोप्टोसिस को? जल्दी 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 बताइए किसे बोलते हैं हम? किसे बोलते हैं भैया, किसे बोलते हैं? वैसे तो हम अभी लास्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। याद करिए क्या बोलते हैं इसको हम। ये बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 सेकेंड ख़त्म होने वाले हैं आप लोगों के। इसको बोलते हैं हम एपोप्टोसिस, सेल डेथ, सेल सुसाइड, इसी को ही हम बोलते हैं। चलिए आज के इतने ही रहेंगे हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे हर सैटरडे को 21 क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज फर्स्ट क्लास ही मैंने कहा चलो आप लोग को ज़्यादा परेशान ना किया जाए, तो सिर्फ 11 क्वेश्चन ही थे आज के। प्लीज़ बताइएगा 11 में से कितने आपके सही गए। नेक्स्ट हर सैटरडे को हमारी हुआ करेगी क्लास प्रैक्टिस सीरीज़ की।
जिसमें हम डेली नहीं मतलब हर सैटरडे को सॉल्व करेंगे 21 क्वेश्चन, जिसमें हम लाएंगे अच्छे अच्छे कंपटीशन लेवल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ की सेकंड क्लास में। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छी लग रही हो आपको हमारी क्लासेस प्रैक्टिस सीरीज़, अच्छे लगे हो क्वेश्चंस भी, तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं शैली गुलाटी बस आप सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही हमारे ग्रुप डोर के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर फैमिली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारी ये क्लास होगी हर सैटरडे को शाम को 5 बजे, याद रखिएगा। मंडे टू फ्राइडे होगी सुबह 11 बजे और सैटरडे को होगी हमारी ये क्लास शाम को 5 बजे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।